अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़शान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एनसीओसी का 19 साल से ज्यादा अफराद की कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू करने का फैसला। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने ट्वीट किया कि अब रजिस्ट्रेशन पूरी कौम के लिए खुली होगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद जहां बहक 24 घंटों में 2724 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 59,076 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। कोविड हेल्पलाइन 1166 पर तवील होल्ड के बावजूद फोन पिक नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब के ज़िला लिया का दौरा। डिप्टी कमिश्नर के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। नया पंजाब बुनियादी सेहत यूनिट्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 200 बेड्स के जच्चा बच्चा अस्पताल का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म लिया में तकरीब से खिताब भी करेंगे। नैब लाहौर की अहम कार्रवाई। जाली डीजी नैब सखर को गिरफ्तार कर लिया। एलामिये के मुताबिक मुलजिम डीजी नैब सखर का नाम इस्तेमाल करके सरकारी अफसरान और ओहदेदारान पर दबाव डालता रहा। मुलजिम के कब्जे से 44 लाख कैश के अलावा आतिशी असलहा भी बरामद। मौजूदा हुकूमत मुजरिमों की पुष्ट पनाही नहीं करती। नैब एहतसाब के लिए मुकम्मल आज़ाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, हमारी हुकूमत से पहले नैब सिर्फ 290 बिलियन रुपए की रिकवरी कर सका। 2018 से 2020 तक नैब ने 484 बिलियन रुपए की रिकवरी की। 31 माह में महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 220 बिलियन रुपए की रिकवरी की। जब हुकूमत बगैर रुकावट के एहतसाब करती है तो नताइज अच्छे आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकारपुर का दौरा। डाकुओं के खिलाफ नतीजा खेज ऑपरेशन की हिदायत। एसएसपी ऑफिस में इजलास। कहा कि कोई डकैत नहीं बचना चाहिए। किसी इदारे की मदद की जरूरत हुई तो जरूर लेंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज कराची पहुंचेंगे। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत करेंगे। रैकोडेक अमल दरामद केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। टिचियन कंपनी की दरख्वास्त खारिज। PIA के मुंजमद असासे बहाल। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और आस्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। अदालत का टिचियन कंपनी को पाकिस्तान के कानूनी चाराजोई के अखराजात भी अदा करने का हुक्म। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम कहते हैं, रैकोडेक का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। हर सतह पर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। भारत ने कश्मीर की हैसियत बदलने की गैर कानूनी और एक तरफा कोशिश की, जिसने बातचीत का माहौल ख़राब कर दिया। भारत ने बदकिस्मती से पाकिस्तान की अम काविशों को उसी जज्बे से जवाब नहीं दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का यूरोपीय यूनियन ख़ारिजा उमूर कमेटी के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कि तौहीन रिसालत से मुताल्लिक़ क़वानीन पर यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद ने मायूस किया। किसी मुसल्लह ग्रुप को रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज पहुँचेंगे। जनरल असम्बली के सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वोल्कन बोस्कर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदारत करने वाले पहले तुर्क शहरी हैं। पाकिस्तान मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में जनूबी कोरिया के ताउन से पहले IT पार्क का संग बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक कहते हैं कि IT पार्क की तकमील से 15,000 लोगों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क चक शहजाद में 15 एकड़ रकबे पर बनाया जा रहा है। 12 मंजिला IT पार्क के लिए कोरिया ने आसान शराइत पर कर्ज दिया। सहाफ़ी असद तूर पर इस्लामाबाद में होने वाला हमला काबिल मसम्मत है। हमले में असद तूर की आवाज़ मज़ीद तवाना और बुलंद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा, जब सहाफ़ी और आज़ादी इजहार हमलों की जद में हो तो हुकूमत की बुज़दिली मज़ीद नुमायाँ हो जाती है।
बिलावल का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। पानी के हवाले से सिंध हुकूमत का कमजोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पानी की किल्लत का सामना पूरे मुल्क को है, उस पर सियासत चमकाना मुल्की मफादात के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सिंध हुकूमत को जवाब, कहा कि पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं मिल रहा। सिंध ने पानी के मसले को सियासी बुनियाद बनाकर कौम की कोई खिदमत नहीं की। पानी के मसले पर सियासत करना किसी को ज़ेब नहीं देता। कराची के शहरियों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही। सिंध में जालिमाना कोटा सिस्टम राइज है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा शहर में पानी के मसाइल पर अफरा तफरी है। कराची कचरा कुंडी बन गया है। शहर में 15 साल में एक नई बस नहीं चलाई गई। पीपल्स पार्टी चाहे तो दूसरी जमातों के साथ मिलकर 1 घंटे में वफाकी हुकूमत गिरा सकती है। इंतहा पसंद मोदी सरकार कोरोना पर काबू पाने में बिल्कुल बेबस। भारत में 24 घंटे के दौरान मजीद 2,08,000 से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार बन गए। 4,157 अफराद कोरोना से हलाक। भारत में ब्लैक फंगस से 200 हलाकतें। अब तक मरज के 10,000 केस रजिस्टर हो चुके हैं। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध, जनूबी और वस्ती बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। आपको इस वक्त लिए चलते हैं, वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही हैं। 1,20,000 ख़त्म हो चुके हैं, तो मज़ीद 3 लाख की प्रोविज़न रखी गई है। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि जो बंदा एक दफ़ा हस्पताल में दाखिल हो जाए उसको सेहत की कभी सहूलत की पैसे ना होने की वजह से सेहत की सहूलत लेने में कोई दुश्वारी ना हो। ये जो सेहत सहूलत कार्ड है, आपको पता है जो 7 ज़िले शामिल हैं, इसमें डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, उकाड़ा, पाकपटन, साहिवाल। आज हमारे साथी बाकी ज़िलों से हमारे साथ शमूलियत उन्होंने जूम पे की हुई है और वो भी इस खुशी में आज हमारे साथ शामिल हैं कि जो बात अच्छी की जाती है उसकी तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब से जब भी बात हो या मुलाकात हो तो एक बात सामने आती है और वो हमेशा ये कहते हैं, जब आप इज्तमाई बेहतरी करेंगे, जब आप इज्तमाई बेहतरी करके हर बंदे के लिए बेहतरी का सोचेंगे तो अल्लाह भी साथ देगा और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि नेचुरली मैं इसलिए परेशान हो गई थी कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 अरब रुपए का। ये 100 अरब रुपए के लिया में वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही हैं। और बुलेटिन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, रहिएगा हमारे साथ।